हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए परम आईएएस द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 जो है तीनों सही हैं। भारत के राष्ट्रपति की वीटो की जो शक्ति है उसके संबंध में पहला देखते हैं, संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में उसके पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। उसे राज्य विधानों के संबंध में पॉकेट वीटो प्राप्त है। उसके पास योग्य वीटो का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है। अगला देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तारीख का उल्लेख करना है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला देखते हैं, सरकारी आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, केंद्र राज्य संबंध। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी वस्तुएं हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, 29 वस्तुएं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ई, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। अगला देखते हैं, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 43 का, एक सेकेंड, आंसर हो जाएगा डी, 43 का ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के बारे में सही है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 24 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद या संघर्ष से संबंधित है? तो 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, गोलकनाथ केस 1967 और मिनर्वा मिल केस 1980। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे कैसे पारित करना होता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। निम्नलिखित में कौन सी हवा फिलीपींस की सबसे प्रसिद्ध है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, अमिहान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की चोटियां भारत में पाई जाती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, नंदा देवी, नंगा पर्वत और कामेट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, दामोदर। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र। अगला देखते हैं, भारत की प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड। अपक्षय और सामूहिक संचलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला देखते हैं, निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, समताप मंडल। निम्नलिखित में कौन सा स्व स्थानिक संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, वनस्पति उद्यान। अगला देखते हैं, मरनासन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, बंगाल डेल्टा। अगला देखते हैं, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। सोमाली जेट वायु का एक निम्न स्तर क्रॉस इक्वेटोरियल प्रवाह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ जेट गति प्राप्त करता है। दूसरा, सोमाली का सदरीकरण प्रायद्वीपीय भारत पर एक मजबूत मानसून से जुड़ा है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट वियतनाम के पूर्वी तट से अफ्रीका के पश्चिमी तट तक चलता है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है? तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, नीति आयोग। वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, मनरेगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान देने हेतु शुरू की गई थी? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, 12वीं। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में स्थापित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डी, हसीम कमेटी। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। एसडीआर का मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब है 27 का, उसका हो जाएगा बी, विशेष आहरण अधिकार। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है? तो 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अगला देखते हैं। निम्न में से किस जीव का रक्त श्वेत होता है? तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, तिलचट्टा। सामान्य शुष्क सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, दाल। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, कपास। यदि किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो कौन से रंगों की पहचान नहीं की जा सकती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, लाल और हरा। ध्वनि किस गुण का अनुसरण नहीं करती है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ध्रुवीकरण। अगला देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ बाहरी स्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सामग्री में कैल्शियम होता है? तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, जिप्सम। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के बायो इंडिकेटर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो 37 का आंसर होगा ए, लाइकेन। धान की खेतों में उत्सर्जित होने वाली और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैस कौन सी है? 38 का आंसर हो जाएगा डी, मीथेन। निम्न में कौन वसा को पचाने वाला एंजाइम है? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा डी, लाइपेज। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य परिस्थिति में पेड़ के पत्तों की सरसराहट के डेसिबल स्तर को दर्शाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, 20 डेसिबल। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, स्मॉग। भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए मवेशियों की दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा जिम्मेदार है? तो 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, डाइक्लोफेनाक। अगला देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना क्या है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? तो 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, इस्पात में। स्मॉग में आंख में तेज जलन पैदा करने वाली कौन सी गैस है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, आंवला। आइंस्टीन को उनके निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बी, फोटो इलेक्ट्रिक का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्बेडो से संबंधित है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, परावर्तक शक्ति। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जक शक्ति। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से ये 50 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, पॉलीस्थीमिया। 49 का तो हमने देख लिया आंसर परावर्तक शक्ति है, और 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, पॉलीस्थीमिया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, अम्लता। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, निकेल। निम्नलिखित में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, सोना। सभी जैव यौगिकों में सबसे आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बन। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए सीरा सबसे अच्छा कच्चा माल है? तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, शराब।
अगला देखते हैं पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। तो 56 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी कार्बन माइक्रोफोन। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो 58 का आंसर हो जाएगा डी 4। रक्त का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो जमावट में मदद करता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ए बिम्बाणु। वह कौन सा पदार्थ है जो अपनी गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी साधारण नमक। निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए वाजसनामी। अगला क्वेश्चन है हाथी गुम्फा का शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है। तो 62 का आंसर होगा ए खारवेल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्रमाण प्रदान करता है। तो आंसर होगा सी बागोड़। साल भाई की संधि कब हुई थी। तो 64 का आंसर हो जाएगा बी 1782 ईस्वी में। जनवरी 1930 ईस्वी में सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को 11 बिंदु का एक अल्टीमेटम पेश किया था। निम्नलिखित में से किसे अल्टीमेटम में शामिल नहीं किया गया था। तो तुम्हें से जो है सही आंसर को चुनना है। तो 65 का आंसर हो जाएगा सी 1 रुपये स्टर्लिंग विनिमय अनुपात में कमी, नमक कर का उन्मूलन और भारतीयों के लिए आरक्षित तटीय नौवाहन। अगला देखते हैं पांड्य वंश की दूसरी राजधानी क्या थी। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी कांची। निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। तो आंसर हो जाएगा ए भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी यानी सबसे पहले वुड डिस्पैच, फिर हंटर कमीशन, फिर सैडलर कमीशन, फिर सार्जेंट योजना। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस नेता ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 69 का आंसर हो जाएगा ई वी.डी. सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर दोनों ने। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो 70 का आंसर हो जाएगा सी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए बिना मुकदमे के कारावास। भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था। तो ये हो जाएगा बी कोचरब आश्रम अहमदाबाद के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में महिलाओं के मतदान के अधिकार की मान्यता दी। तो 72 का आंसर हो जाएगा बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला देखते हैं जजाओं का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 73 का आंसर होगा सी 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचारत तैयार और प्रस्तुत किया गया था। तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी साइमन कमीशन। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थि में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी महेंद्र। अगला देखते हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का 7वां भाग है। तो 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी मित्रा। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर अंकित हुआ है। तो 77 का आंसर होगा डी अलाउद्दीन मसूद शाह। निम्नलिखित में से कौन सी एकता प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी सियासतनामा एकता प्रणाली के लिए सूचना का स्रोत था। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ई सभी जो है सही है। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो 80 का आंसर हो जाएगा ए 1932 ईस्वी में। अगला देखते हैं जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो 81 का आंसर हो जाएगा बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आईएनए के अधिकारियों का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था। तो 82 का आंसर हो जाएगा ए लाल किला दिल्ली में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो 83 का आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड डफरिन। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में सपहा हर आंदोलन शुरू किया या शुरू हुआ था। तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 1868 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह के सक्रिय समर्थक थे। तो फिर में कौन सा कथन सही है। तो 85 का आंसर हो जाएगा बी 1 और 3 धोंडो केशव कार्वे और भैराम जी मालावारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 निम्नलिखित गद्यांश पर विचार करना है। उन्होंने घोषणा की कि तर्कवाद हमारा एकमात्र उपदेशक है और सामाजिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से समकालीन सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन करता है और विश्वास को तर्कसंगतता से बदलना चाहता है। उन्होंने शास्त्रों पर निर्भर रहने के बजाय बाल विवाह के खिलाफ चिकित्सकीय राय का हवाला दिया। उन्होंने अपने तर्कसंगत विचारों को धर्म नीति के रूप में जाने
जाने जाने वाली संधि में व्यक्त किया। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। तो उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो 86 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अक्षय कुमार दत्त का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, केशव चंद्र सेन। भारतीय राष्ट्र आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, विनायक दामोदर सावरकर। 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो उपयुक्त में से जो कौन सा कथन सही है? तो 89 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। हड़ताल का मुख्य कारण प्लेग बोनस की समाप्ति थी। महात्मा गांधी ने एक मध्यस्थता बोर्ड का प्रस्ताव रखा जिसमें श्रमिकों और मिल मालिकों के प्रतिनिधि शामिल थे। अगला देखते हैं, वह महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के लिए एक मिशनरी बन गए। उन्होंने 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन की स्थापना की। तो 90 का जो आंसर है वो हो जाएगा, अच्छा और भी है, उन्होंने अछूतों के मंदिर में प्रवेश, पशु बलि पर प्रतिबंध और महाराष्ट्र में देवदासी परंपरा की दिशा में अनुकरणीय प्रयास किए। 1917 में वे अस्पृश्यता की प्रथा की निंदा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक प्रस्ताव पारित करने में सफल रहे। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो 90 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, विट्ठल रामजी शिंदे की। तेंदुलकर फार्मूला और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कितना हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है? तो 91 का आंसर होगा सी, 33.7%। उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य का विस्तार कितना है? तो 92 का आंसर हो जाएगा डी, 345। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हो जाएगा ए, 173 फीट। किस घाटी को हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, डन घाटी, यहाँ पे दून घाटी होना चाहिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण बिहार की पहाड़ियों या मैदानी भाग है? तो 95 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, सभी जो हैं वो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रेनाइट। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति को उचित माना जा सकता है? 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 2 और 3। एक सरकार जानबूझकर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। केंद्र सरकार के एक संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो 98 का आंसर होगा सी, 85। बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र कौन सा है? सी, भागलपुर। दिल्ली के किस सुल्तान के अधीन मालिक इब्राहिम बया के बिहार के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो 100 का आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद शाह तुगलक। अगला देखते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा किसने डिजाइन किया था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, मीर मोहम्मद अलीवाल खां। अगला देखते हैं, नवंबर 1935 में हाजीपुर में तृतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 102 का जो हमारा आंसर है वो होगा डी, स्वामी सहजानंद। महेश नारायण किसके प्रथम संपादक थे? तो बिहार टाइम्स के। अगला देखते हैं, बिहार में 80% वर्षा किस मानसून में होती है? तो 104 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। बिहार में पहली बार रेलवे कब शुरू हुई थी? तो 105 का आंसर हो जाएगा ए, 1860 से 62 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो 106 का आंसर होगा बी, 1576 ईस्वी में। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो आंसर होगा सी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन देखते हैं, मंजूषा चित्रकला शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो 108 का आंसर हो जाएगा बी, अंग। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 109 का आंसर होगा डी, 1974 ईस्वी में। शेर खां को बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, जलाल खां। 1 से 11 से मैथ्स के क्वेश्चन है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके बनाइए, मैं इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। तो 1 से 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 1 से 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 112 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 113 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 114 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 115 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 116 का आंसर जो है वो हो जाएगा सी। 117 का जो आंसर है वो हो जाएगा 117 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 118 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 119 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 120 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 121 देखते हैं, खूनी रविवार किस देश द्वारा चिन्हित एक स्मारक घटना है? तो 121 का आंसर हो जाएगा
बी आयरलैंड। हाल ही में घोषित की गई पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? तो 122 का आंसर हो जाएगा बी पहाड़ियों पर परिवहन। त्रिपुरा ने भारत और किस देश की सीमा के साथ कमलपुर कुर्माघाट सीमा हाट का उद्घाटन किया है? तो 123 का आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। अगला देखते हैं, भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत कौन सा पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बनी है? तो 124 का आंसर हो जाएगा ए पाली। हाल ही में खबरों में रहा म्यूज और हेलियोस्वार्न किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हुए हैं? तो ये आंसर हो जाएगा सी नासा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों में शामिल करने के लिए राइड एग्रीगेट्स को अनिवार्य करने वाली एक मसौदा नीति अधिसूचित की है? तो 126 का आंसर हो जाएगा बी नई दिल्ली। हाल ही में स्वीकृत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की अवधि कितनी है? तो 127 का आंसर हो जाएगा बी 2022 से 27। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा ए शिक्षा मंत्रालय। जापान ने हाल ही में किस देश के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 129 का आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, अपने कौन सा कथन सही है? 130 का आंसर हो जाएगा ए। इस योजना के तहत चयनित सैनिक सशस्त्र बलों में मौजूदा रैंक का हिस्सा नहीं होंगे। 4 साल के कार्यकाल के बाद भर्ती किए गए कर्मियों में से 25% को अस्थायी कमीशन के तहत अगले 15 साल तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। भारत में हर साल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 131 का आंसर हो जाएगा बी 15 जनवरी को। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला पर्पल रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसकी खेती से जुड़ा हुआ है? बी सुगंधित पौधों से। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में 2022 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता है? तो 133 का हमारा आंसर हो जाएगा ए विनोद शर्मा ने। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित आर नागास्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो 134 का आंसर हो जाएगा ए पुरातत्व। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली दल बेहरा किस खेल से जुड़ी हैं? तो 135 का आंसर हो जाएगा सी भारोत्तोलन। मानक विकास संगठनों की BIS योजना के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त पहला संगठन कौन सा है? तो बी अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। जलवायु निवेश कोष का पहला लाभार्थी कौन सा देश है? तो 137 का आंसर होगा डी साउथ अफ्रीका। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति कहाँ आयोजित किया गया था? बी जैसलमेर में। अगला देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में क्रोएशिया के साथ समझौता किया है? तो 139 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में। किस संस्था ने 2021 उत्पादन अंतराल रिपोर्ट जारी की है? तो 140 का आंसर होगा बी UNEP। दिल्ली @2047 पहल किसने शुरू किया है? तो बी अरविंद केजरीवाल। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू के संगीतकार और गायक का नाम बताएं। तो 142 का आंसर होगा ए संजीव सिंह। अगला देखते हैं, सीमांचल की पहली हॉकी सिंथेटिक टर्फ किस जिले में बनाई जाएगी? तो आंसर होगा ए पूर्णिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो आंसर होगा सी सहरसा। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सी आनंद किशोर को। अगला देखते हैं, 17 फरवरी 2022 को बिहार विधायक दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो 146 का आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे आंसर जो है इसमें हो जाएगा डी ओम बिरला। अगला देखते हैं, पटना साहिब के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में किस राज्य में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है? तो 147 का आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शन 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी बिहार किसान किशन को किस टीम ने खरीदा है? तो आंसर हो जाएगा सी मुंबई इंडियंस। अगला देखते हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर वन किस फसल से संबंधित है? तो 149 का आंसर हो जाएगा बी मखाना। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS से जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो 150 का आंसर होगा बी जम्मू एंड कश्मीर। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको
हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।